कृपया साथ संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज तुलसी साहब विकृत घट रामायण का भाग तीसरा के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े ही गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे तुलसी वचन। संत दयाल कृपा सुखदाई, तुम्हारी शरण अधम तर जाई। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि संत दया के पुंज होते हैं। उनकी कृपा से ही जीवों को सुख और शांति प्राप्त होती है। संतों की शरण में आने से पापी से पापी जीवों का भी उद्धार हो जाता है। संतों के बिना कोई भी जीव आदि और अंत के ज्ञान को नहीं पा सकता। तुलसी साहब बड़ी ही विनम्रता पूर्वक फरमाते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को भी उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। उनका उपकार मानते हुए वे अपने आप को धन्य समझते हैं। तुलसी वचन। जो कुछ करह सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। मोरे इष्ट संत श्रुति सारा, सतगुरु संत परम पद पारा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने तो अपनी बागडोर संतों के हाथ में सौंप दी है। जो कुछ भी करना है वे ही करेंगे, अर्थात मेरे बारे में जो भी उचित निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि संतों के बिना भेद मार्ग को कोई नहीं पा सकता। संत परम पद से भी पार अनामी देश से आते हैं। ये सार शब्द के ज्ञाता हैं। मेरे इष्ट भी ऐसे ही संत हैं। अनामी देश से एक कला निकली जिसे सार शब्द कहा जाता है। इसी सार शब्द ने नीचे 3 लोक अगम, अलख और सचखंड बनाए। नीचे 10वां द्वार भी इसी सार शब्द ने बनाया। इस प्रकार सार शब्द 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म से अनामी देश तक जाता है। इसी सार शब्द से एक कला निकली जिसे आदि सुरत कहा गया। सतगुरु सत्य पुरुष अविनाशी, राह दीन लख काटी फांसी। कमल कंज सतगुरु पदवासी, सुरत कीन दीन निज दासी। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु ही सतपुरुष है। वे अविनाशी हैं। उन्होंने परमात्मा के घर का रास्ता दिखाकर मेरे जन्म जन्म की फांसी काट दी। मुझे कमलकंज अर्थात तीसरे तिल में बुलाकर मेरी आत्मा को पवित्र कर दिया और अपने चरणों की दासी बना लिया। सतगुरु कमलकंज में बैठकर शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं कि कब शिष्य वहाँ आए और वे शिष्य की आत्मा को पवित्र करके परमात्मा की राह पर ले जाएं। तुलसी वचन। सुरत निरत आद अपनाई, सतगुरु चरण शरण लौ लाई। पार सतगुरु बलिहारी, तुलसी अधम अग नहीं विचारी। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु ने मुझ जैसे पापी के पापों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उन पर कोई विचार नहीं किया और मुझे अपनाकर अपने चरणों में शरण दी। वहाँ मैंने लिव लगाकर सुरत निरत के जरिए अपने स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया। ऐसे संत सतगुरु के चरणों में मैं बार बार बलिहार जाता हूँ। बंदो सब चर अचर समाना, जानो तुलसीदास निदाना। मैं किंकर पर दया विचारा, अनहित प्रिय करो हित सारा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसका ज़हूर सारी कायनात में है, जो इस दास के दुखों का निवारण करना जानता है, ऐसे सतगुरु को मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे मेरे प्रियतम, आप तो भक्तों के पाप और दुख अपने सिर पर ले लेते हो। दुख के बदले उन्हें खुशियाँ देते हो। इसलिए आप ही मुझ पापी के दुख क्लेश मिटा सकते हो, मेरा उद्धार कर सकते हो। आप वही करें जो मेरे हित में हो। सबके चरण बंद सिर नाई, प्रिय लार ले प्रीत जनाई। तुम प्रीत भूल बंद असगाई, बार बार चरणन शरनाई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैं उन सब के चरणों में वंदना करता हूँ जिनके संपर्क में आने से मेरे अंदर प्रीतम के प्यारे प्रति प्यार पैदा हुआ।
मुझ दास द्वारा यदि कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आपके चरणों में बार बार शीश झुकाता हूँ। तुलसी वचन। पुन बंदो सतगुर सत भावा, जिनको वस्तु अगोचर पावा। सतगुर अगम अरूप अकाया, जिनकी गति मति संतन पाया। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि फिर से मैं सतगुरु की सत्य निष्ठा से वंदना करता हूँ कि जिनके संपर्क में आने से मुझे अगोचर वस्तु प्राप्त हुई। अगोचर का मतलब जो अस्तित्व में होने पर भी सुना या समझा ना जा सके, जहाँ मन और इंद्रियां ना पहुँच सके। मेरे सतगुरु अगम निराकार अविनाशी पार ब्रह्म हैं, जिनकी गति संत ही जान सकते हैं। सतगुरु की कस करहूँ बखानी, सुरत दीन अगम निशानी। लख लख अलख सुरत अलगानी, संत कृपा सतगुरु सहदानी। फरमाते हैं कि सतगुरु के गुणों का बखान मैं कहाँ तक करूं, कैसे करूं, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। उन्होंने मुझे अगोचर वस्तु प्रदान करके अगम की पहचान करवाई। अलख अगोचर स्वामी के बार बार दर्शन करने पर मेरी आत्मा ने संसार की मोह माया से नाता तोड़ लिया। संतों की दया से ही मुझे पूर्ण सतगुरु की पहचान हुई। तुलसी वचन। सुरत सैल पैल रस राती, सतगुर कंज पदम मत माती। तुलसी तुच्छ कच्छ नहीं जाने, सतगुरु चरण शरण रत माने। फरमाते हैं कि आत्मा अगम देश की चहल पहल को देखकर मगन हो गई, सतगुरु के चरण कमलों में बैठकर मदमस्त हो गई। फरमाते हैं कि मैं तुच्छ जीव कुछ नहीं जानता था, सतगुरु के चरणों में लीन होने के बाद ही मुझे अच्छी तरह से समझ में आया। सुरत सतगुरु दीन जनाई, नित नित चढ़े गगन पर धाई। सैल करे ब्रह्मंड निहारा, देखे आद अंत पद सारा। आगे फरमाते हैं कि जब सतगुरु ने आत्मा को परमात्मा की पूरी पहचान करवा दी तो वह नित्य प्रतिदिन गगन मंडलों में विचरने लगी, पूरे ब्रह्मांड की सैर करने लगी। ब्रह्मांड के आद और अंत जितने भी स्थान हैं उनका अद्भुत नज़ारा देखने लगी। निरखा आद अंत मद माही, सोई सोई तुलसी भाग सुनाई। पिंड माही ब्रह्मांड समाना, तुलसी देखा अगम ठिकाना। तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि मैंने अंदर जाकर आदि और अंत के बीच की जिस अवस्था को देखा है उसी को यहाँ बयान किया है। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य शरीर में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, घट में ही अगम लोक है। तुलसी वचन। पिंड ब्रह्मांड में आद अगाधा, सुरत अलख लख साधा। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया, तुलसी निरख अगाध सुनाया। पिंड माह ब्रह्मांड दिखाना, ताकि तुलसी करी बखाना। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें आदि की अनंत स्वरूप है। इसको सतगुरु के द्वारा दिए हुए दिव्य चक्षु के बिना देखना या समझना असंभव है। मेरी आत्मा चढ़ाई करके अलख देश को देखती है और उस जगह पर बैठकर साधना करती है। तुलसी साहब ने इस अगाध ज्ञान को बताने की कोशिश की है कि शरीर के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड और अगम देश हैं। इस प्रकार तुलसी साहब ने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड के जो दृश्य देखे उनका वर्णन किया है। पीपा साहब जी वाणी में फरमाते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होवे लखावे। सोरठा। पिंड माहे ब्रह्मांड देखा, निज घट जोय के। गुरुपद पद्म प्रकाश, सत प्रयाग स्नान कर। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने अपने शरीर के अंदर ही सच्चे प्रयागराज को देखा। इसमें स्नान करके पवित्र होकर गुरु का वह स्थान देखा जहाँ करोड़ों सूरजों का प्रकाश था। दोहा। बूझे कोई कोई संत आद, अंत जाने लखी। परचे परम प्रकाश, जिन आकाश अंबर चखी। फरमाते हैं कि जिसने स्वयं अंदर जाकर आदि और अंत के रहस्य को देखा हो, वही ऊपर के रूहानी मंडलों के अमृत को चख कर
इस परम प्रकाश का परिचय करवा सकता है। इसके बारे में कोई विरला संत ही जानता है और वही लोगों को समझा सकता है। सोरठा। तुलसी तोल तरास, तत्व विवेक अंदर कही, बूझेंगे निसदास, जिन घट परचे पाया। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जब मैं अंदर जाकर इस तत्व ज्ञान से अवगत हुआ तो मेरे अंदर विवेक जागृत हुआ। उसी विवेक के आधार पर मैं इस वाणी को तोलकर तराश कर आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। तो संत घट के अंदर जाकर इस ज्ञान को परखेंगे, पाएंगे, वे संत ही अपने शिष्यों को इसके बारे में समझा सकेंगे। पानी पवन निवास, कमल बास विधि सब कही, जीव काल और श्वास और आकाश उत्पत भई। फरमाते हैं कि जिन्होंने परमार्थ की तलाश करके अंदर के सृष्टि की रचना को समझा, उन सब ने यह रहस्य उजागर किया कि वायु में पानी का निवास है, उसके बाद जीव, काल, श्वास और आकाश की उत्पत्ति हुई। सोरठा। भीतर देख प्रकाश, सब ब्रह्मांड विधियो कही, रावण राम संवाद, आद अंत निज जोए के। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने इस घट के अंदर ब्रह्मांड का प्रकाश देखा, उसी प्रकाश में आदि और अंत को देखा। घट में राम और रावण, सत्य और असत्य, काल और दयाल की जो लीला देखी, उसका वर्णन किया है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि साधना करके ही अपने शरीर के अंदर उन्होंने सब कुछ देखा। चौपाई। जो कोई घट का परचा पावे, कमल भेद ताको दर्शावे, भिन्न भिन्न कमलन विधि गाई, श्वासा भिन्न विधि तरसाई। तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि विरले ही लोग नसीब वाले होते हैं जिनके ऊपर सतगुरु की मेहर होती है, जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है। वे सौभाग्यशाली जीव इसके अधिकारी होते हैं और उन्हें ही अंदर का दृश्य देखने का सौभाग्य मिलता है। उन पर दया मेहर करके सतगुरु अंदर का भेद दिखाते हैं। जब परमात्मा किसी जीव पर दया करता है तब धुरधाम से आया हुआ सतगुरु उसे नाम की बख्शिश करता है। नाम दान लेने के बाद जब जीव नाम की कमाई अर्थात गूढ़ अभ्यास करता है, तभी सतगुरु उस पर दया करके अंतर्घट में कमल भेद को दिखलाता है और वहाँ ले जाकर उसे अलग अलग स्थान के कमलों की स्थिति को देखने और परखने की विधि को बताता है। चौपाई। निज निज तत्व कहो मैं जानी, परखेंगे कोई संत सुजानी, मैं गति नीच कींच कर सानी, तला जाऊं अगम गत जानी। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मुझे अलग अलग तत्वों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। कोई संत सुजान ही इसे समझ सकेंगे। मैं तो विषय विकारों के कीचड़ में भरा हुआ तुच्छ जीव था। मैं किसी भी योग्य नहीं था, पर गुरु ने मुझे अगम का ज्ञान करवाया। तुलसी साहब उच्च कोटि के संत थे। वे तख्त नशीन संत थे। तख्त नशीन संत वे होते हैं जो धुरधाम से आते हैं। दुखी रूहों की पुकार जब परमात्मा के दरबार में पहुंचती है तो वह अपना अंश इस मृत्यु लोक में भेजता है, जो यहाँ आकर जीवों को नामदान देता है और उसके नाम या शब्द की कमाई करवाकर वापस सत्यलोक में ले जाता है। इतने ऊंचे दर्जे के संत होते हुए भी तुलसी साहब अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए फरमाते हैं कि मुझे अपने आप में शर्म महसूस हो रही है कि मैं उच्च कोटि के साधु संतों के समान ऊंचे ज्ञान की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ। तुलसी साहब का खिंचाव अक्सर अंदर की ओर ही रहता था। उनकी लेव हमेशा परमात्मा से लगी रहती थी। ऐसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में उनके मुख से निकली वाणी धुरधाम की वाणी होती थी। उनके शिष्य इस वाणी को सुनकर उस समय जैसा उनकी समझ में आता था लिख लिया करते थे। ऐसे ही समय में उनकी आत्मा ऊंचे रूहानी मंडलों में थी। उन्होंने इस प्रकार की विनम्रता भरी वाणी उच्चारित की है। पहुँचे हुए संत होने पर भी वे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह छोटे मुँह बड़ी बात है।
चौपाई। जो अपनी गति कहूँ विचारी, तो मन मोट होत अधिकारी। मैं किंकर संतन कर दासा, घट घट देखा तत्व निवासा। यदि मैं अपनी बुद्धि से विचार करके बताता तो मेरे मन में हौमे की भावना आ जाती, मन अहंकार से भर जाता। लेकिन मैंने अपने आप को तुच्छ जीव समझा और संतों की शरण ली है। उनकी शरण में जाकर ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि परमात्मा कण कण में बसा है, घट घट में उसका निवास है। चौपाई। ताकि गति ग्रंथन में गाई, बूझे जिन सत संगत पाई। सुरत सार शब्द जिन पाया, 10 ग्रह शैल जिन करी अकाया। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा के बारे में ग्रंथों में जो बताया गया है, उसका ज्ञान केवल वे लोग ही करा सकते हैं जिन्होंने संतों की संगत की हो, उनके सत्संग सुने हों। जो संत सत्य का पूर्ण ज्ञान रखते हों, शब्द के भेदी हों, उन्हीं की शरण में जाकर आत्मा सार शब्द को पाती है। सार शब्द पाने के बाद निराकार होकर आत्मा 10 रूहानी मंडलों की सैर करती है। यहाँ पर तुलसी साहब ने जिन 10 रूहानी मंडलों का जिक्र किया है, वे पिंड के 6 स्थान और ऊपर के 6 स्थान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मूलाधार गुदा चक्र, स्वाधिष्ठान इंद्र चक्र, मणिपूरक नाभि चक्र, अनाहत हृदय चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्दल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार और महाशून्य। इसके ऊपर 2 और स्थान हैं जिन्हें भंवर गुफा और सचखंड या सतलोक भी कहा जाता है। इस प्रकार ये मुख्य रूहानी मंडल हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में क्रमशः 4, 6, 8, 12, 16 और 2 दल का कमल है। आज्ञा चक्र पिंड के 6 चक्र में सबसे ऊपर का चक्र है, जो दोनों आँखों के पीछे स्थित है। यह मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। सहस्दल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार और महाशून्य में क्रमशः 2, 4, 6 और 8 दल का कमल है। सोरठा। जिन मानी प्रतीत, अधर रीति जाने लखी। सब गति कहूँ अजीत, सत्य वचन परमान के। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर विश्वास किया है, उन्होंने ही अंदर रूहानी मंडलों को देखने की विधि को अच्छी तरह समझा है। मैं प्रमाण के साथ सच कह रहा हूँ। मैंने पहले इनको देखा है, परखा है, तब इसका निष्कर्ष निकालकर बयान कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा है वह पूर्ण सत्य है। तुलसी शब्द संभार, वार वार सगरी लखी। पकी चखी सुरत सार, लार शब्द सुरती गई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि शब्द की डोर पकड़कर मेरी आत्मा ने सार शब्द का अमृत पान किया। इस अमृत को पीकर मेरी आत्मा शब्द में समा गई। कतरा समुंदर में जाकर समुंदर का रूप हो गया, या यूं कहो आत्मा परमात्मा में जाकर परमात्मा का रूप हो गई। दोहा। सतगुरपुर पद पार, ये अगार अद्भुत कही। भवबुद्धि भेष मझार, सार लार सूझे नहीं। जो सतगुरु का देश है, उससे आगे की लीला अद्भुत है। जो भव सागर में रहने वाली भेखदारी गुरु हैं, उनके अनुसार परमात्मा की भक्ति करने पर किसी को भी सार शब्द की समझ नहीं आएगी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपति आवे। अंधा पाह गहे अंधेगी, रास्ता कौन बतावे। फरमाते हैं कि इस संसार में सच्चे सतगुरु को कोई नहीं पूछता। छल फरेब से भरे झूठे भेखधारियों पर सब विश्वास करते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता बता सकता है। जहाँ तक सच्चे परमार्थी ज्ञान की बात आती है, तो तुलसी साहब की नज़र में ये सारे भेखधारी अंधे हैं। इन सब के दिव्य चक्षु बंद हैं, खुले नहीं। वे अपने अंदर कभी गए नहीं, तो ये सत्य और असत्य का अंतर कैसे जान सकते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करवा सकते हैं।
काल और दयाल के बारे में सच्चा ज्ञान कैसे करवा सकते हैं। छंद। गुरुपद कंज लखाए, घट परिचय पाई, सुरत समानी सिंधमयी, देखा वह द्वारा अगम पसारा, 10 दिस फोड़ आकाश गई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि धुरधाम से आए हुए सतगुरु ने जब जीवात्मा को शरीर के अंदर ही पार ब्रह्म का ज्ञान करवा दिया तो आत्मा 10 दिशाओं को पार करके आकाश के रास्ते शब्द रूपी सागर में समा गई। वहाँ जाकर उसने उस द्वार को देखा जहाँ से अगम का पसारा शुरू होता है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि संतों ने 10 दिशाएं इस प्रकार बताई हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं के 4 कोने आकाश और पाताल। तुलसी वचन। नाम ने अक्षर, छर नहीं अक्षर, देख अगाध अनाद लई, घट भीतर जाना घट पर माना, जय जय संत अगार कही। फरमाते हैं कि आदि काल से पहुँचे हुए संत अगम ज्ञान के बारे में जो जो कुछ बताते हैं वह सब मैंने अपने घट में देखा और मुझे इस बात का प्रमाण मिल गया कि उनका हर लफ्ज़ सच था। घट में जाकर ही आत्मा ने क्षर यानी कि त्रिकुटी, अक्षर यानी कि 10वां द्वार, नए अक्षर यानी कि महाशून्य और भंवर गुफा देखे। आगे चलकर परमात्मा के अथाह सागर को देखा और हद के पार से आ रही शब्द की धुन को पकड़ा। जिनकी रज पावन राम और रावण, ने अक्षर सत सार सही, पंडित और ज्ञानी यह नहीं जानी, भेक भेद गत नहीं लही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि महाशून्य की सत्यता का सही ज्ञान रखने वाले संतों के चरणों की धूल पाने के लिए राम और रावण जैसे महापुरुष भी लालायत रहते हैं। अर्थात देवी देवता और अन्य योनियां भी संतों की शरण चाहते हैं। यह शरण उन्हें मनुष्य जन्म में ही मिल सकती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कबीर साहब फरमाते हैं कि गुर सेवा ते भगत कमाई, तब है मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम न जपे ते आत्म काती। इससे आगे 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी भी कुछ इस तरह वाणी में फरमाते हैं कि जो सुख कहो चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कुछ इस तरह फरमाते हैं कि बड़े पाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथ है गावा। तुलसी वचन। सब जग संसारा काल की जारा, सकल पसारा भेखमयी, रागी बैरागी भौरस त्यागी, सांगी पांगी भरम भई। फरमाते हैं कि समस्त संसार काल के अधीन है। सारी रचना काल के फैलाए हुए भ्रम जाल में फंसी हुई है। काल के इस जाल में गृहस्थ, साधु, सन्यासी, बैरागी, भेखधारी, त्यागी आदि फंसकर भ्रमों में पड़े हुए हैं। जो वेद पुराण, धर्मशास्त्र, संतों की वाणी का गायन करके लोगों को ज्ञान देते हैं, वे सब ही भ्रम की धारा में बह रहे हैं। वे सब काल की चाल से अनजान हैं। ध्यानी विज्ञानी बन बस जाने, संत पंथ मत राह नहीं, जोगी सन्यासी काल की फांसी, परम संत परमान नहीं। फरमाते हैं परमात्मा की खोज में ध्यान लगाने वाले, वेद पुराणों का विशेष ज्ञान रखने वाले, वन में जाकर संन्यास धारण करने वाले, ये सब संतों के असली मार्ग को नहीं जानते। इन्हें भी काल अपने फंदे में फंसाए रखता है, अपने दायरे में से निकलने नहीं देता। सबका परमात्मा से मिलकर परमहंस गति प्राप्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निज गावे बेदा जाने न बेदा, शास्त्र संध जिन राह लई, संतन गति न्यारी सुनो विचारी, चौथे पद के पार कही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जो वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ आदि का अध्ययन करके परमात्मा को खोजने की राह को अपनाते हैं और इसी ज्ञान का प्रचार करके लोगों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वे स्वयं तो संत मत के
असली भेद को नहीं जानते, लोगों को उसी में भटकाए रखते हैं। इस बात को ध्यान से सुनो और उस पर विचार करो कि संतों की गति तो इन सब से बिल्कुल अलग है, विलक्षण है। वे कोई छोटी मोटी बात नहीं करते, वे चौथे लोक की बात करते हैं, सत्यलोक की बात करते हैं, सचखंड की बात करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आगे के अंश जो तुलसी साहब जी ने तीसरे भाग में फरमाए वो पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।